अपने आप को पूरी तरह से बदलने में कितना समय लगता है? 1 साल, 5 साल या फिर 10 साल? शायद आपने भी अपनी लाइफ के लिए कुछ इसी तरह के टाइम फिक्स किए होंगे। लाइक 5 साल बाद मेरे पास में एक कार होगी, मेरे पास में इतना पैसा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी क्या है कि जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में भी होगा? बिकॉज सोचने के लिए तो आप फ्री हो, आप कुछ भी सोच सकते हो। आपके माइंड में हर दिन 60,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं और इनमें से 70% से भी ज़्यादा थॉट निगेटिव होते हैं। मेरा मकसद आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, बल्कि मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी सोचो ही मत, क्योंकि 5 साल बाद या 10 साल बाद आपके पास में क्या होगा, इसका आंसर आज आपको मिलने वाला है। बस ये समझ लो कि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी लाइफ बदलने वाले हैं। लेकिन कैसे? जब आप 7 डेज चैलेंज, इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ गारंटेड बदलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। आज तक आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बोलते हैं कि इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लो और उसके बाद में आप सुबह 4 बजे उठोगे, सुबह 3 बजे उठोगे। आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपके पास में ज़्यादा टाइम होगा, आप 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। लेकिन ऐसे वीडियोस देखने के बाद में लेस देन 1% लोग ही इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे, और जो करते भी होंगे उसमें से 95% लोग तो इसे 1 या 2 दिन ही फॉलो करते होंगे और उसके बाद में वो फिर से अपनी कंफर्ट जोन वाली फीलिंग में ही आ जाते होंगे। लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ हैबिट। क्योंकि जिस इंसान ने कभी 15 किलो वजन नहीं उठाया है, उस इंसान को कितना भी मोटिवेट कर लो, वह 50 किलो वजन कभी नहीं उठा पाएगा। बस ऐसे ही आप एकदम से 4 बजे या 3 बजे उठने की गलती मत करना, बल्कि आप जिस टाइम पे डेली उठते हो उससे बस 20 मिनट या 30 मिनट पहले उठने की ट्राई करो। ऐसा जब आप कंटिन्यू 7 दिनों तक करोगे तब ये आपकी आदत बन जाएगी, और उसके बाद में आप 30 मिनट को बढ़ा के 1 घंटा या 2 घंटा भी कर सकते हो। लेकिन याद रहे, शुरुआत के 7 दिनों तक इसे 1 घंटे से कम ही रखना। देखो, इस दुनिया में हर इंसान को पता है कि एक्सरसाइज करना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुख की तो बात यह है कि ये सब बातें जानते हुए भी बहुत ही कम लोग इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। एक्सरसाइज करने से हम केवल फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी स्ट्रांग बनते हैं। इतना ही नहीं, दिन में मात्र 30 मिनट एक्सरसाइज करने से हम कई तरह की बीमारियों से भी बच सकते हैं, जिसमें मेनली हार्ट से रिलेटेड भी बीमारियां शामिल है। यदि आप रोजाना एक्सरसाइज या योगा करते हो तो आपको तनाव और सिर दर्द जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसी के साथ में एक्सरसाइज करने से स्टेमिना भी बढ़ता है, जिससे आप अपना काम और भी अच्छे तरीके से कर पाते हो। इससे रक्त संचार में भी तेजी आती है, रक्त संचार और भी तेज हो जाता है, जिससे त्वचा पर तेजी और चमक आती है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिम जाना ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज को आप और भी कई तरीक़ों से कर सकते हो, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, या फिर कोई स्पोर्ट की एक्टिविटी करना जैसे कि बैडमिंटन खेलना, बास्केटबॉल खेलना। लेकिन याद रहे, इन 7 दिनों में डेली कम से कम 20 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल या कॉलेज की किताबों में पढ़ने में थोड़ा सा कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी आप फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन एक चीज़ जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो है लर्निंग। बस ये समझ लो कि यहाँ केवल उसी इंसान की रिस्पेक्ट की जाती है जो कुछ सीखता रहता है। इसलिए इन 7 दिनों में अपने लिए समय निकालो और किसी एक नई स्किल पर काम करो, बिकॉज ये नई स्किल फ्यूचर में आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगी। आज के समय में कोई भी कंपनी किसी ऐसे इंसान को अपनी टीम में रखना पसंद करती है जिसके पास में एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ स्किल्स भी हों। जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हो तो यह आपके करियर में ग्रोथ के लिए नए दरवाजे खोलती है। और ये स्किल सीखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। दिन के 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं, एक तो सुबह का समय और दूसरा रात का समय, जिन्हें अगर हम सही तरीके से यूज कर लें तो बाकी का बचा हुआ दिन अपने आप ही सही से गुजर जाएगा। लेकिन आज के समय में जब भी कोई इंसान सुबह उठता है तो उसके हाथों में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है उसका फ़ोन, और रात में जो सबसे आखिरी चीज़ उसके हाथों में होती है वो भी होता है उसका फ़ोन। आपका फ़ोन ही आपकी लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट है। आपकी नींद खराब हो रही है, बजाय आपका फ़ोन। आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रही है या आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, बजाय आपका फ़ोन। आपका फ़ोन ही है जो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए इन 7 दिनों के लिए आपको एक उपवास रखना है, जिसमें आप जरूरी कॉल्स या मैसेज के अलावा किसी भी सोशल मीडिया ऐप का यूज़ नहीं करोगे। आपका डेली जो स्क्रीन टाइम होता है वो 1 घंटे से भी कम होना चाहिए। किसी भी इंसान का खराब समय इसलिए आता है क्योंकि उसने अपने सही समय का अच्छे से यूज़ नहीं किया। किसी भी काम को करने का जो सबसे अच्छा समय था वो था कल, और जो सबसे अच्छा समय है वो है आज। कबीर दास जी ने भी कहा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। यानी कि ये जीवन बहुत ही छोटा है, पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। इसलिए जो काम करने हैं उन्हें बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। और टाइम मैनेज की स्किल, ये टिप मैं इसलिए भी लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने 4 टिप बताई हैं, अगर आपने उन्हें फॉलो कर लिया तो ये अपने आप ही फॉलो हो जाएगी। और अपने टाइम को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप हर रात अपने नेक्स्ट दिन की प्लानिंग कर लो
और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हैं उन्हें दिन के पहले पार्ट यानी 8 से 12 के ही बीच में ख़त्म कर दो, क्योंकि जिस बंदे ने अपने टाइम को मास्टर कर लिया फिर उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इन 7 दिनों तक आपको अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करना है, अपने समय को अपने ऊपर खर्च करना है, ना कि किसी और के ऊपर। बस ये समझ लो कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय ही है और ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ गिफ्ट में दी है। चॉइस आपके पास में है, आप गिफ्ट का यूज करते हो या फिर मिस यूज। वैसे मैंने तो इस वीडियो में 5 टिप्स बताई है जिन्हें अगर आप सिर्फ 7 दिनों तक ही फॉलो करते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टिप्स कौन सी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।